नमस्ते। आप सभी का मेरी इस रीडिंग में स्वागत है। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, आई एम रेडी टू रिसीव द ब्लेसिंग्स। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज की रीडिंग आपके और आपके पार्टनर की लव लाइफ के बारे में होने वाली है। आपके पर्सन के दिमाग में इस समय क्या चल रहा है वो हम देखेंगे। आपके पर्सन के जहन में इस समय कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा उनको परेशान कर रही है। तीनों पाइल्स में से हम एक एक कार्ड उठाएंगे, ठीक है। पिका कार्ड रीडिंग नहीं है ये। तीनों पाइल्स में से मैं कुछ कुछ कार्ड्स लूँगी इंट्यूटिवली, जहाँ मुझे लगेगा कि यस दिस इज़ फॉर यू, और तीनों एनर्जीज़ को लेकर हम देखेंगे कि विच इज़ फॉर यू, ठीक है। कौन सी एनर्जी आपके लिए है और आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो चलिए, पहला कार्ड, डार्केस्ट फियर्स। बिफोर, प्रेजेंट, आफ्टर। आपके पर्सन के दिमाग में आप इस समय भी हो, जिस समय आप इस रीडिंग को देख रहे हो, ऐसा लगता है कि ये सुन पड़ गए हैं। जैसे कि आपकी हंसी, आपकी ठिठोली, आपकी बातें, आपकी आंसू इनके सामने एक फिल्म जैसे आ रही हूँ, मूवी की क्लिप्स जैसी आ रही हूँ। जितना ज़्यादा अब ये इस सिचुएशन को देख पा रहे हैं ना प्यार से, मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा ये किसी सिचुएशन को समझ पाए होंगे। गौर से देखने पर यहाँ ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई व्यक्ति यहाँ पे है जो आप दोनों के बीच में सुलह कराना चाहता है। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन का सबसे बड़ा डर यही है कि अगले 1 साल में अगर ये आपको मना नहीं पाए ना, तो अगले 1 साल में हो सकता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा ब्लंडर हो जाएं, ठीक है। चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएं, ठीक है। हो सकता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा मेसअप हो जाएं, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हाथ से निकल जाएं, ठीक है। सबसे बड़ा डर इनका यही है कि अगले 1 साल में ये इस रिलेशनशिप को ठीक ना कर पाए, तो शायद आप मुड़कर इनके पास कभी नहीं आओगे। तो राइट नाउ इनके मन में मैं एक तरीके का फियर देख रही हूँ, सबसे ज़्यादा डार्केस्ट फियर। इनके मुंह से कुछ ऐसा ना निकल जाए जिससे आप परेशान हो जाओ। इनके मुंह में कुछ ऐसा ना आ जाए जिससे आपकी मेंटल पीस, आपकी मेंटल एनर्जी, सब कुछ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए, सब कुछ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाए, सब कुछ बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, है ना। वो चीज़ ये पर्सन नहीं चाहते हैं। वो चीज़ अवॉइड कर रहे हैं, इस वजह से दे आर गिविंग यू साइलेंट ट्रीटमेंट। ओह माय गॉड, लव, दे आर स्टिल नॉट ओवर यू। अगर इस समय आप ये पूछ रहे हो कि आज पूरे दिन इनके मन में क्या चल रहा था, दिस वन, जैसे ये पर्सन, जैसे दिमाग में ओवर थिंकिंग भी, थिंकिंग में भी आप, ओवर थिंकिंग में भी आप। दे लव यू वेरी डीपली एंड वो चाहते हैं कि जब जब आप खुश रहो ना, उसका कारण ये पर्सन बने। इनफैक्ट आप लोगों को ये भी बताओ कि यू आर वेरी हैप्पी इन योर रिलेशनशिप। इनफैक्ट आप लोगों के सामने बोल सको कि यू डोंट रिग्रेट अ सिंगल थिंग इन योर रिलेशनशिप। आप ये बोल सको कि ये रिलेशनशिप कभी ब्रेकअप का इसमें सवाल ही नहीं था, बिकॉज़ ये पर्सन नहीं मानते कि इस रिलेशनशिप में ब्रेकअप नाम का शब्द आना भी चाहिए, बिकॉज़ दे लव यू सो डीपली कि इनको ऐसा लगता है कि ब्रेकअप जैसी चीज़ें लाना यानी कि प्यार का मजाक उड़ाना, ठीक है। प्यार को ये बहुत ज़्यादा, मतलब इनकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि आपके बिना ये बिल्कुल लाइफलेस हो गए, जैसे बिल्कुल कोई पैरालाइज हो गया हो। अपने हाथ से आपको ये छू नहीं पा रहे, अपने कदम आगे बढ़ाकर ये आपके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे, क्योंकि इनकी लाइफ में ये सबसे बड़ा
एक ऐसा झटका है जहाँ इन्होंने ना सिर्फ हैप्पी हैप्पी मोमेंट्स सोचे थे, पर ये कभी नहीं सोचा था कि ऐसी चीज़ों से भी डील करना है। तो आपके पर्सन इस सिचुएशन से डील ही नहीं कर पा रहे। अपॉर्चुनिटी बेकन्स, देखो जैसे ये पर्सन डिसाइड कर रहा हो, जैसे ये पर्सन फैसला ले रहा हो, जैसे ये पर्सन 12-12 बजे तक भी सोच नहीं पा रहा हो, एक फ़ैसले तक पहुंच नहीं पा रहा हो कि क्या ये सही टाइम है, क्या मुझे अब जाके अपनी फीलिंग्स का इजहार कर देना चाहिए, क्या उसके मन में भी मेरे लिए सेम फीलिंग्स है, क्या मुझे अब इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए, क्या ये अपॉर्चुनिटी सही है मेरे लिए, क्या जो मैं फ़ील कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सही है। मतलब अभी इस समय ना अपॉर्चुनिटी बेकन्स का मतलब ये भी है इस रिलेशनशिप में, मतलब आपके पर्सन को लग रहा है कि कहीं वो आपके साथ ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहे, क्या आपके मन में भी वो सेम फीलिंग्स इनके लिए है या नहीं है। ठीक है, ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा सता रही है। रेस्ट एंड रिकंसीडर, देखो क्योंकि आपके पर्सन के मन में बहुत नेगेटिविटी भी आ रही है और ऐसा लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी है, डिसाइड करने के बाद भी ये इंसान रास्ते में बहुत बार रुक रहा है। जैसे काफ़ी बार मैसेज टाइप कर दिया, काफ़ी बार मन में आ गया हो, फिर खुद को रोक लिया हो कि नहीं, उनके आने से आपकी लाइफ में कुछ दुख ना आ जाए, उनके आने से आपकी लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स ना आ जाए जिससे आपको पास्ट का ट्रॉमा याद आ जाए, जिससे आप इनको एक भी और मौका देने से मना कर दो। ठीक है, कुछ ऐसा ना आ जाए जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओ। ठीक है, जिससे आपके अंदर वो डर रिलेशनशिप को लेके फिर से आ जाए कि ये देखो फिर ये पर्सन आ गया, फिर शायद मुझे फिर ये बर्बाद कर देगा, फिर ये शायद मेरा समय बर्बाद कर देगा। मतलब ये इंसान पत्थरों पे बैठा हुआ है, आपकी तरफ आना और आपको मनाना इट्स नॉट ईजी, बिकॉज़ आप अपनी बात पर अड़ गए हो। ये सिचुएशन ही ऐसी है जहाँ आप अपनी बात को लेकर अड़ गए हो, और जब भी ये कोई चीज़ बोलते हैं या प्रॉमिस करने की कोशिश करते हैं, आपके अंदर एक नया फियर आता हुआ देख रही हूँ कि कहीं ये इंसान मुझसे मौका मांग कर फिर से तो मुझे डिच करने तो नहीं आ रहा है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, लीब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। ठीक है, ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा आ रही है। रेस्ट एंड रिमेंबर, रिकंसीडर, थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेके ये आपके पास आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सोच भी रहे हैं कि क्या एक्शन यहाँ पे ठीक रहेगा। एम्ब्रेस, आपके पर्सन को बहुत भरोसा है अपने प्यार पे, आपके पर्सन को बहुत श्योरिटी है अपने प्यार पे। ये अपनी इस क्वालिटी को बहुत ज़्यादा, देखो नीचे एक हार्ट है जो आपसे हमेशा जुड़ा हुआ है, हमेशा जुड़ा हुआ है। इस रिश्ते का सबसे ज़्यादा जो बेस है वो यही है। इस रिश्ते का जो मतलब पहली चीज़ जो नींव है वो थी लव। तो इस समय आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस बारे में कि कहीं मेरा एक्शन सही नहीं है, पर अपने आप में ये कॉन्फिडेंस है कि मुझे उसी से प्यार है और मुझे कहीं नहीं भटकना है। अपने अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है कि मेरा प्यार उसके लिए सच्चा है, उस चीज़ को लेके ये बहुत प्राउड है। वो आज तक आपसे कनेक्ट करते हैं और अभी तक आज के पूरे दिन ये यही सोच रहे हैं कि आपसे मिलने के बाद न जाने इन पर क्या हुआ कि कोई और पसंद ही नहीं आया। आपसे मिलने के बाद ना जाने इनके साथ क्या हुआ कि कोई और इनके जहन में आया ही नहीं। वो खुशी सिर्फ आपसे ही मिलती है। अच्छा, जहाँ पे भी ये पर्सन है ना, दे आर सराउंडेड बाय अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस है, बट फिर भी दे फील लाइक यू एंड देम आर वन। इनको ऐसा लगता है कि यू गाइज आर वन, और आपके सामने ही वो अपनी हर चीज़ को बता सकते हैं, आपके सामने ही अपनी हर चीज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, आपके सामने ही वो हर चीज़ को बहुत खुल के बोल सकते हैं।
आपके सामने जो कनेक्शन महसूस करते हैं, ऐसा लगता है कि आप उनकी फीलिंग्स को समझ पाओगे, आपके सामने ही वो वल्नरेबल हो सकते हैं। फिर आपसे शर्माना कैसा, इनके मन में यही आ रहा है। जब दोनों ही एक दूसरे के लिए ऐसा फील करते हो, दे फील लाइक कि यू आर अ फैमिली मेम्बर, दे फील लाइक कि दे वांट टू कम क्लोज टू यू, दे फील लाइक कि आपको वो अपने सेंटर ऑफ यूनिवर्स, सेंटर ऑफ लाइफ बनाना चाहते हैं। आप अभी तक उनके अगर जहन से फेड नहीं हुए हो तो आगे भी इट्स इम्पॉसिबल कि कोई और आके आपकी जगह को ले ले। ब्लॉसम, दे वांट टू सी यू हैप्पी, दे वॉन्ट टू क्रिएट समथिंग हैप्पी मोमेंट्स विद यू। बहुत टाइम से यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन खुद भी ड्रेन्ड है, अपने काम पर ये पर्सन फोकस नहीं कर पा रहा है। इनको ऐसा लगता है कि हमारी भी जो रिलेशनशिप है वो हेल्दी और हैप्पी चलनी चाहिए थी, ताकि हम बाकी चीज़ों पे फोकस कर पाते। एंड बिलीव मी, यू आर देयर 11-11 विश। जैसे कि इन्होंने हर बार 11-11 देखते ही आपको मांगा है, आपको माना है, ठीक है। दे वॉन्ट टू टेल यू दैट कि आप ही, आपके साथ ही वो पेरेंटिंग करना चाहते हैं, ठीक है। ड्रीम्स कमिंग ट्रू। देखो बहुत मुश्किल लगी, बहुत टाइम लगा, लेकिन इन्होंने अपने विजन को संभाल के रखा है। वो चाहते हैं कि जो इन्होंने सपना देखा किसी एक ऐसे इंसान के लिए जो आज तक कभी नहीं लगा कि इसको आगे लेके जाना है, दैट ड्रीम इज़ बिकमिंग ट्रू, ठीक है। दैट ड्रीम इज़ बिकमिंग वेरी वेरी ट्रू, दैट ड्रीम इज़ कमिंग वेरी वेरी ट्रू। और ऐसा लगता है कि अपने सपने को सच करने के लिए देयर एक्शन इज़ कमिंग। स्प्रेड योर विंग्स। अगर आप इनको थोड़ा सा भी सिग्नल देते हो कि यू आर रेडी टू रिसीव, अगर आप भी मूव ऑन नहीं हुए हो, तो आपके पर्सन के लिए इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती। द मोस्ट ब्यूटिफुल गिफ्ट यू कैन गिव देम इज़ टेलिंग कि आप भी सेम फील करते हो। 12-12 किस किस को दिखा बताना ज़रूर। और ऐसा लग रहा है कि दे वॉन्ट टू कम रनिंग एंड हग यू विदाउट सेइंग एनीथिंग। और इनकी बॉडी का हर एक एक अंश, एक एक अंग, एक एक एनर्जी आपको बता देगी कि व्हाट दे वांट, वो आखिरकार चाहते क्या हैं, ठीक है। आखिरकार उनकी एनर्जी क्या कह रही है, वो कैसा फील करते हैं आपसे अलग रहकर, और आपके पास आते इनको कैसा एकदम से जो एनर्जी में जो शिफ्ट है ना वो आपको एकदम से नज़र आएगा। दे वॉन्ट यू टू एक्सेप्ट देयर लव, चूज़ योर बैटल्स। देखो यहाँ पे सबसे बड़ा फैसला इस पर्सन का, इस रिश्ते को कंटिन्यू करें, छोड़ दें, या किसी और के पास जाएं, अपनी लाइफ को नए सिरे से शुरू करें। सबसे टफ डिसीजन है, लेकिन यहाँ पे क्लैरिटी बहुत है इस पर्सन के पास। देखो कैसे ब्रेवरी के साथ, हिम्मत के साथ खड़ा है आपके जो पर्सन है। ऐसा नहीं है कि डिसीजन को अवॉइड कर रहे हैं, भाग रहे हैं, बहुत ब्रेवरी के साथ इनकी जो स्टैंडिंग बता रही है कि ये बहुत फर्म है अपने डिसीजंस को लेकर, बहुत फर्म है कि एक बार खड़ गए तो खड़ गए, कोई चेंज नहीं करना, कोई ऑल्ट्रेशन नहीं करनी अपने डिसीजन। मतलब प्रॉब्लम्स चाहे इस पर्सन के साथ कितनी बड़ी हो, दे वॉन्टेड विद यू, दे वॉन्ट मैरिज एंड एंगेजमेंट विद यू, दे वॉन्ट स्टेबिलिटी विद यू, they want marriage, engagement, kids and family with you, they want to be happy with you। अपने डीप रिग्रेट के मोमेंट में ये आपके साथ चीज़ों को शेयर करना चाहते हैं। अपने डीप रिग्रेट के मोमेंट में ये आपके साथ चीज़ों को कैलकुलेट करना चाहते हैं। अपने डीप रिग्रेट के मोमेंट्स में ये आपको बहुत बहुत ज़्यादा खुद के बस पास चाहते हैं कि इफ़ यू आर प्रेजेंट इतना ही इनफ है। सक्सेस एंड ग्रोथ, ठीक है। दे वांट कि आप दोनों ही ग्रो करो एज एन इंडिविजुअल, एज रिलेशनशिप, एज कपल, हर चीज़ में। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम दोनों में से किसी का भी नुकसान हो। इमोशनल स्टेबिलिटी यहाँ पे बहुत आते हुए देख रही है, बहुत ज़्यादा। तो ऐसा लगता है ये मैसेज जो ये आपको देना चाहते हैं, उससे ये बताना चाहते हैं कि वेरी सून दे आर कमिंग टू यू, बिकॉज उन्होंने डिसीजन ले लिया कहीं ना कहीं। वेरी सून दे आर कमिंग, दे आर टेकिंग एक्शन फॉर यू। दिस इज़ नॉट लेट, बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुए। नंबर 1, नंबर 14, नंबर 8, 7, 9 और 21 और 14, ऐसा लगता है ये डेट्स आपके लिए स्पेशल है आने वाले महीने में, ठीक है।
आप अपनी पूरी फेमिनाइन एनर्जी से मुझे कनेक्ट होते हुए दिख रहे हो। इनके आते ही आप डिवाइन एनर्जी में आते हुए देख रहे हो, जैसे कि आपको बहुत कोई केयर, लव एंड कडल्स मिल रही है इस पर्सन की तरफ से। डिवाइन मैस्कुलिन वाली एनर्जी में आते हुए देख रहे हो, जहाँ पे आपकी फेमिनाइन आपको बहुत प्यार से लव सर्व कर रही है एंड आप उसे रिसीव कर रहे हो। आप दोनों के रिश्ते में बहुत हार्मनी वाला फेज़ अब आ गया। टफ फेज़ अब चला गया क्योंकि इस पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब आ रहा है हार्मनी वाला फेज़। दोनों ही एक दूसरे को कंप्लीट करोगे और दोनों ही एक दूसरे को हाफ भी करोगे। यिन यांग वाली एनर्जी ब्लेंडिंग टुगेदर परफेक्टली और परफेक्टली इम्परफेक्ट। ठीक है, कैसी लगी रीडिंग बताना ज़रूर। आपकी विजन एक ही हो गई है, दैट इज़ प्यार। इस रीडिंग का फीडबैक देके ज़रूर जाना। मिलूंगी अगली रीडिंग में न्यू एनर्जी के साथ। गॉड ब्लेस यू। हरे कृष्णा।